डब्ल्यूजी का जो एग्जाम है 24 मई को है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ पार्थ भैया के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए एंड हम लोग मिल करके 30 डेज का जो रोड मैप है ये डिस्कशन करेंगे। तो पार्थ लाइक तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे टाइम पर 30 डेज रोड मैप तुम क्या फॉलो किए थे, तब अभी का जो ट्रेंड है ये डिस्कस करेंगे। मेरे टाइम पे और इन जनरल भी तो मैं यही बोलूंगा कि 1 महीने आपके पास है और जादवपुर बेस्ट कॉलेज है डब्ल्यूबीजी के अंदर जिसमें आप आ सकते हो। तो बेस्ट इफ यू आर टारगेटिंग यू नीड टू बी विद इन टॉप 2% इन जनरल कैटेगरी। तो उसमें इस टाइम पे यू नीड टू फोकस ऑन मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड फॉर दैट आपको अपने आप को रियल लाइफ एग्जाम टेम्परमेंट के लिए बिल्डअप करना पड़ेगा। जिसके लिए जो नॉलेज अभी आपके पास है उसी नॉलेज के साथ यू नीड टू गिव मोर एंड मोर एग्जामिनेशन टेस्ट। Specifically for WBG, try to give more and more offline tests because it is an offline examination. वो फील, वो रियल एग्जामिनेशन की टेम्परमेंट जितनी ज्यादा आपके पास होगी उतना आपका प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंट बिल्डअप करता रहेगा इन 30 दिनों में, जिसका असर आपको बहुत ही पॉजिटिव सेंस में एग्जाम के दिन देखने को मिलेगा। तो जितनी नॉलेज अभी आपके पास है जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ दोस थिंग्स। देयर आर सो मेनी फॉर्मूला शीट्स अवेलेबल, उसका इस्तेमाल करके जस्ट मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एज वेल एज ऑफ केमिस्ट्री जितना भी आपने पढ़ा है उन सबको नॉलेज को लेके गिव मोर एंड मोर ऑफलाइन टेस्ट। देयर विल बी समथिंग व्हिच यू विल गोइंग टू डू रॉन्ग, उसके सॉल्यूशंस को आप एनालाइज करो, अपनी गलतियों से सीखो। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको सॉल्व करो, आप सही सॉल्यूशंस उनका देखो। कहीं पे भी लेक्चर मिल रहा है वहां से देखो, नहीं मिल रहा है तो चैट जीपीटी में सॉल्यूशन डाल के देख लो, बट उनको सीखो। जितना ज्यादा अपने गलत क्वेश्चन से सीखोगे उतना ज्यादा नॉलेज आपका क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। और 30 दिन में जितना ज्यादा आप सीखोगे, मान लो 30 दिन में आप बहुत टेस्ट दे रहे हो, आपने 10-15 टेस्ट दे दिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए, तो सोचो आपको कितना ज्यादा सीखने को मिलेगा इस टाइम पे। और इस टाइम पे सीखना जरूरी है बिकॉज इतनी सारी जब आपके पास मेमोरीज होगी गलत क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके सही करने की, और रियल लाइफ एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चन आएंगे और आप उनको झट से उस समय सही कर लोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और रियल लाइफ टेम्परामेंट भी बिल्ड होगा। तो मैं डेफिनेटली आपको यही एनकरेज करूंगा, मेमोराइज द फॉर्मूलाज, ऑलवेज रिवाइज एंड गिव मोर एंड मोर ऑफलाइन मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। ऑफलाइन मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा ही रहे हैं, आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट में रजिस्टर करना चाहिए, वो संडे को होता है। एंड अगर पूछो व्हाट आर द चार्जेस, सो वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर दैट ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ओके, वी जस्ट वांट टू एंगेज स्टूडेंट की भाई देखो आप लोग टेस्ट देने आइए और वो ऑफलाइन के साथ आप एक्सटेम्ड हो जाइए। अपार्ट लाइक तुम तो ऑलरेडी मेंटर हो ही हम लोग का जो क्रैश कोर्स है, सो व्हाट यू विल सजेस्ट कि क्रैश कोर्स कितना इफेक्टिव हो सकता है इस लास्ट के 1 महीने में। क्रैश कोर्स इफेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर आपको वो सारे समराइज कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल होंगे जो कि आपको एक क्विक रिवीजन के लिए चाहिए इस टाइम पे, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि यू नीड टू ब्रश अप ऑल दी मेमोरीज ऑफ थ्योरीज, फॉर्मुलेज, एग्जांपल्स व्हिच यू नीड टू जस्ट नो इन क्रिस्प इन ऑर्डर टू अपीयर इन एग्जामिनेशन टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो क्रैश कोर्स उसलिए बहुत ही एसेंशियल होता है टू गिव यू अ वेरी क्रिस्प कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग व्हिच यू हैव लर्न इन द पास्ट 1 to 2 years। तो उस हिसाब से डू अपीयर इन क्रैश कोर्स जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, यू नीड टू अपीयर इन टेस्ट एज वेल एंड देयर आर कांस्टेंट मेंटरशिप आल्सो इन क्रैश कोर्स व्हिच इज वेरी एसेंशियल। यू आर सीइंग दिस वीडियो, यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो व्हिच मींस इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ मेंटरशिप। उसमें आपको और डिटेल में मेंटरशिप और पर्सनलाइज्ड 1-to-1 क्वेश्चन आंसर भी आल्सो डू। तो जब आपको इस वीडियो से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसमें तो पर्सनलाइज्ड आपको और कितना सीखने को मिलेगा थ्रू दोस कॉन्सेप्ट वीडियोस एज वेल एज दीस पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कंक्लूसिवली। और इस क्रैश कोर्स में हम लोग लाइव सेशंस ऑफ मैथमेटिक्स पर काफ़ी फोकस्ड ही है, बिकॉज हम सभी को पता है मैथमेटिक्स ही कैरी करता है 100 नंबर। तो जो भी फैकल्टी है डिलव्या के, आपका मैथमेटिक्स का काफ़ी सारा लाइव क्लास होने वाला अभी अपकमिंग डेज में। मेनली जो 12th के चैप्टर्स है ये जस्ट स्टार्ट करने वाले, अभी तक हम लोग ने 11th का मतलब कुछ बाकी है, कुछ कवर हो चुका है। सो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप लोग रजिस्टर कीजिए एंड अपकमिंग जो 12th वाले जो है वो देखना स्टार्ट कर सकते हो। पार्ट एक और मैं प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट के साथ। इस लास्ट 1 महीने में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट में 40 ही मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। तो अगर देखें टेक्निकली 40 से क्या 100 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, मतलब हो सकता है या स्टूडेंट को नहीं कि मेरा जितना पोटेंशियल है मुझे 40 से 70 ही जैसा पढ़ाई करना चाहिए, बेकार में मैं बेवजह का एडवांस वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स वैसे ही है यहाँ पर अभी। मैंने इस चीज को अपने इनिशियल स्टेटमेंट में भी बोला था कि आपसे बहुत गलतियां होंगी, व्हिच मींस डेफिनेटली इनिशियल डेज में आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे। ये आपकी नॉलेज की कमी के कारण भी होगा और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण भी होगा। बट जैसे मैंने आपको बोला एजुलव्या भी कॉन्स्टेंटली ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराता है, मैं भी इसी चीज में स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिए इसी पर्पज से। आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप जो गलत करके 40 नंबर जो ला रहे हो तो बाकी के जो आप 100 लाना चाहते हो तो 60 आपसे गलत हो रहे होंगे। वो 60 क्वेश्चन जो आपसे गलत हो रहे होंगे उनको सही किस तरीके से करना है एग्जाम के टेम्परमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट से सीखने को मिलेगा। आपको जो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे उन सबके, उन सॉल्यूशंस को एनालाइज करके यू विल बेसिकली गोइंग टू सी हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो आपने गलत किए, यू कैन इवन लुक योर ओन रेफरेंसेस एज वेल फॉर मोर एक्सप्लेनेशन, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल। तो आप क्वेश्चन के थ्रू जितना सीखोगे ना उस 30 दिन में, अगर आपने 10-15 क्वेश्चन भी से सीखा हर दिन, तो
जस्ट इमेजिन यू विल बेसिकली गोइंग टू लर्न फ्रॉम मोर देन 300 टू 450 क्वेश्चंस इन 1 मंथ, और वो ड्रास्टिकली आपका स्कोर 50 टू 60 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इतना क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टली सीखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पीएचडी नहीं करनी, यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस मोर एंड मोर करेक्टली इन ऑर्डर टू गेट अ गुड रैंक। और क्वेश्चन सॉल्व करना आप कब सीखोगे? जब आप उसके सही सॉल्यूशंस को कैसे करना है वो सीखोगे। उसके लिए आपको पहले वो क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे, और गलती से अपना सही करने का जो प्रोसीजर है, वो जो सीखने का प्रोसीजर है, ये 30 महीने में क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टली ये आपको पता चलेगा। तो हाँ, ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल ऑफ दिस ऑफलाइन मॉक टेस्ट, एंड विद दिस योर कॉन्फिडेंस विल आल्सो गोइंग टू गेट इंप्रूव। और कॉन्फिडेंस से कितनी सारी गलत चीजें सही हो जाती है, कितनी सही चीजें गलत करने से बच जाते हो आप, क्योंकि आपके पास वो इंटरनल इमोशनल कॉन्फिडेंस होता है दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इट विद योर फुल फोकस्ड माइंड, एंड यू विल गोइंग टू एक्सेल इन दैट एग्जामिनेशन। यहाँ पर एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स लोग घबराते हैं कि नहीं मैं तो मॉक टेस्ट दूंगा ही नहीं, नंबर कम आ जाएंगे तो मैं फिर डीमोटिवेट हो जाऊंगा, डीमोरलाइज हो जाऊंगा, तो छोड़ो मैं मॉक टेस्ट बाद में ही दूंगा। तो इसका मेरा ये यहाँ पर कहना है कि अगर कोई चैप्टर टफ लगता है तो फुल सिलेबस ठीक है, आपको डर लग रहा है तो उसको वीक में 1 से 2 दे दो, बट जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हम लोग डाल के रखे हैं क्रैश कोर्स में, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो भी स्पेसिफिक चैप्टर में आपको डाउट है, वो एओडी हो गया, डेफिनेट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, जो कॉरेस्पॉन्डिंग आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्टली पार्थ, क्या मिस्टेक्स है जो जनरली स्टूडेंट्स कर बैठते हैं इस लास्ट के डेज में, जो कि नहीं करना चाहिए? व्हाट यू हैव डन, तुम्हारा मार्क्स भी और कैसे इंप्रूव हो सकता था, मतलब तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? लैक ऑफ ऑफलाइन मॉक टेस्ट वाज द रीजन फॉर माय जैसा कि जितना मेरा आया मैं उससे और अच्छा कर सकता था, वो नहीं हो पाया। वो इसलिए बिकॉज मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी लास्ट के टाइम पे, ठीक है, और वो बहुत जरूरी होती है। आई वाज मोस्टली फोकस्ड अराउंड जेईई मेंस सी ओनली एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट यू नीड टू गिव डब्ल्यूबीजेई फोकस्ड ऑफलाइन मॉक टेस्ट बिकॉज बहुत डिफरेंस है इन दोनों एग्जामिनेशन में। लाइक इसमें मैथ्स में डबल फोकस है, जेईई मेंस में ऐसा कुछ नहीं है। और जेईई मेंस एक ही बार में 3 घंटे का पेपर, ये 2-2 घंटे के 2 पेपर है, और ये ऑफलाइन भी है, तो उसका पूरा पूरा पैटर्न डिफरेंट है, इसका वेटेज भी डिफरेंट है, और इसको कराने का तरीका भी डिफरेंट है। जब हर चीज ही डिफरेंट है तो आपका इसको रिस्पेक्टिवली प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, जो मैंने नहीं करा था, और इसी कारण से मेरा जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा मैं कर नहीं पाया। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज सीनियर कि ऑफकोर्स आपको गलती से सीखनी चाहिए, मेरी भी गलती हुई है, उनसे भी सीखो। आप दो ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ये गलती आप मत करना कि भैया इस डर से नहीं दे रहे आप कि भैया आपके कम नंबर आ रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा, डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो ये कौन सा कोई असली टेस्ट है? आप इसे डीमोटिवेट क्यों हो गए? इससे तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मॉक टेस्ट से, इससे तो आपको सीखना है ना। तो सीखने के लिए जाओ, आप गलत भी हो रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लो कि आपसे गलती हुई, आपको नया सीखने को मिलेगा, जो लास्ट में जाके आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा अच्छे सॉल्यूशंस देने में। नई चीज सीख के ही तो आप नई चीजें सॉल्व कर पाओगे ना, तो उस हिसाब से फिर आप देने जाओ ऑफलाइन मॉक टेस्ट। तो वही मतलब हम लोग देखो तो पूरा ओवरऑल वीडियो में आपका मॉक टेस्ट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन का ही बात करें। एंड मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट में बस आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और भाई आप घर चले जाओ, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग। आप ये जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट दोगे, यहाँ पर मॉक टेस्ट देने के बाद आपका एक शॉर्ट एनालिसिस सेक्शंस होगा, ठीक है, जहाँ पर पार्थ मैं मिल करके आपको बताएंगे कि आपका मेनली मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है, कि जो भी क्वेश्चंस ऐड किए गए थे मॉक टेस्ट में आपको कहाँ पर कैसे करना चाहिए था, कैसे मार्क्स को इंक्रीज करना चाहिए था। सो लास्ट का ये स्ट्रैटेजी है। बाकी क्रैश कोर्स तो मौजूद है ही आपके लिए, क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये फीचर भी ऐड करना चाहिए क्रैश कोर्स में, आप बताइए, हम लोग टाइम देकर के वो फीचर 1 से 2 दिन के अंदर ऐड कर देंगे। बट हाँ, जो बेस्ट हो सकता है सर्विसेज हम लोग तैयार है डिलीवर करने का। कुछ डाउट है कमेंट इट डाउन। बाकी हम लोग का व्हाट्सएप कम्युनिटी मौजूद है, जहाँ पर पार्ट में मिल करके आपका जो भी मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग और डिस्कशन करते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।